सारे खामियां हैं। में बेसिकली जो लड़कों, एक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका होता है जो 120 नंबर के एग्जाम में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है 100 नंबर के हिसाब से। अगर कोई लड़का 50 नंबर, सपोज कीजिए वो 60 नंबर बना के आया है, तो उसका रिजल्ट में 60 नंबर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि उसका 60 की जगह पे, अगर 60 बना के आया है तो हो सकता है कि 60 की जगह पे वो 85 हो जाए, या हो सकता है 60 की जगह वो 55 हो जाए। अब कभी हो सकता है 60 की जगह मतलब 50 भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि भीड़ को आप छांटेंगे कैसे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन हो कैसे रहा है। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा, इसमें बिहार के बहुत एक जाने माने शिक्षक हैं। इनसे बड़ा शिक्षक आज बिहार में शायद कोई नहीं है। इनके अनुसार भी नॉमिनेशन के बाद नंबर सबका घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। मैंने भी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, बेल्ट्रॉन ने जब जारी किया था नोटिफिकेशन आंसर की, और उसमें बेल्ट्रॉन ने कहा था कि नॉमिनेशन के बाद फाइनल रिजल्ट निकालेगा बेल्ट्रॉन। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था और बताया था कि आपका भी नॉमिनेशन के बाद नंबर घट सकता है और बढ़ सकता है। इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था। ये कुछ लोग वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर केवल टाइम पास करते हैं, उनको बेल्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, ना वो फॉर्म भरे हैं ना कुछ किए हैं। फॉर्म भी भरे हैं तो बस केवल अपना टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिए हैं, उनको बेल्ट्रॉन से कोई मतलब है ही नहीं, बस वैसे ही फॉर्म भर दिए हैं। वो आकर कमेंट करते हैं और सिखाते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं झूठ मूठ का वीडियो बनाता हूं, या जो भी बातें हैं। तो भाई साहब, मैंने ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाया है, या मैं वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूं। मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जिनको वास्तव में आवश्यकता होता है बेल्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए। आप अगर सब कुछ जानते हैं, आपको अगर बेल्ट्रॉन के बारे में जानकारी है, तो आप क्यों क्लिक करते हैं मेरे वीडियो पर, क्यों आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप जाकर उस पर कमेंट भी करते हैं। आपको आवश्यकता भी है कि आप बेल्ट्रॉन के बारे में जाने, और आप नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, आपके लिए वीडियो नहीं है। आप ये वीडियो भी अभी स्किप कर जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आज भी मैं कुछ जरूरी बातें ही बताऊंगा जो भी इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे कि बेल्ट्रॉन जब नॉमिनेशन के बाद रिजल्ट जारी करेगा तो नंबर घटेगा या बढ़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन आप एक बात समझ जाइए कि हम बात करेंगे आज बेल्ट्रॉन के संदर्भ में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बातें मैं नहीं बोलता हूं वो भी आप समझ पाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं बातें बोलता हूं वो भी आप नहीं समझ पाते हैं। मैंने अपने वीडियो में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है, कभी भी नहीं कहा है कि जिनका भी 30, 31, 32 नंबर है वो फेल हो जाएंगे, उनका नंबर घट जाएगा। आप उठाकर देख लीजिए मेरा एक वीडियो, कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने कहीं नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि आपका अगर 35 नंबर है तो आप सेफ स्कोर आप मान सकते हैं, और मैंने यह कहा है कि जिनका 27, 28, 29, 30 नंबर है वो भी निराश ना हो, उनका भी नंबर बढ़ सकता है, वो भी पास हो जाएंगे। अब एक बात सोचने वाली है कि मैं बेल्ट्रॉन का एमडी नहीं हूं, या मैं कोई बेल्ट्रॉन का अधिकारी नहीं हूं कि मैं आपको एकदम जो होने वाला है वही बताऊंगा। मैं पिछले वीडियो का या फिर पिछले बार जो घटना हुई है उसी का रेफरेंस देकर आपसे बात कर सकता हूं। बात करें 2019 की, तो 2019 में जब बेल्ट्रॉन ने एग्जाम लिया था तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था इसलिए वहां पर नंबर भी किसी घटा बढ़ा नहीं था। लेकिन अब की बार बेल्ट्रॉन नया काम करने जा रहा है, अब की बार बेल्ट्रॉन नॉर्मलाइजेशन करेगा, तो यहाँ आपका नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। घटने के चांस आपका केवल 10% है। क्यों? क्योंकि बहुत बार देखा ऐसा गया है कि जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है वहीं पर नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटता है। बेल्ट्रॉन चूंकि एग्जाम लिया है उसमें आपका सीबीटी में कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो यहाँ पर आपका नंबर घटने का केवल 10% चांस है। चूंकि मैं 10% लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं बेल्ट्रॉन का एमडी तो हूं नहीं, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। 90% चांस है कि आपका नंबर घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। आप जिस कैटेगरी के हैं, आप अगर अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर पास कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन 10% आपको लेकर चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि नंबर आपका कट भी सकता है। पिछले वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि आपका हिंदी टाइपिंग के बल पर आपका बनेगा मेरिट। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश वाले छट जाएंगे। मैंने फिर कहा कि मैं जो नहीं बोलता हूं वो भी आप समझ जाते हैं। मैंने कहीं नहीं कहा है कि जिन्होंने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है वो फेल हो जाएंगे, उनका परिणाम नहीं आएगा। या फिर आपने अगर दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है, एक में पास हो जाएंगे, एक में फेल होंगे, तो आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नाम पैनल में नहीं बनेगा। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। मैं दोनों चीज लेकर चलूंगा। पिछला बार 2019 में बेल्ट्रॉन ने ऐसा किया था कि जिन्होंने भी टाइपिंग दिया था वो किसी एक टाइपिंग में भी अगर पास थे उनका नाम पैनल में बना था। लेकिन पिछला बार बेल्ट्रॉन ने फॉर्म फिलअप कराते समय तीनों टाइपिंग चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया था।
अब की बार बेल्ट्रॉन ने तीनों टाइपिंग चूज करने का ऑप्शन दिया है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते थे या फिर केवल इंग्लिश, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो जिन्होंने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किया हुआ है, तो वो अगर किसी एक टाइपिंग में पास होते हैं, किसी एक टाइपिंग में फेल होते हैं, तो भी निराश न हो, उनका भी रिजल्ट बन सकता है, उनका भी नाम आ सकता है पैनल में। ये 90% चांस है। और जो केवल इंग्लिश चूज किए हैं टाइपिंग, उनका भी नाम पैनल में आएगा, बस उनको अपने कैटेगरी के अनुसार अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पास करना होगा। अब एक बात समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन आखिर क्यों सबको फेल करेगा। यहां पर होता क्या है कि बेल्ट्रॉन एक सर्विस प्रोवाइडर है। जिस विभाग को, चूंकि बिहार में 45 विभाग हैं, जिस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, बेल्ट्रॉन वहां पे मैन पावर उपलब्ध कराता है और प्रत्येक मैन पावर के लिए वो 550 रुपए सर्विस चार्ज भी लेता है। तो अब आप बताइए कि जब उसको 550 रुपए की आमदनी हो रही है बेल्ट्रॉन को, तो फिर वो क्यों सबको फेल करेगा। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चों का जो नंबर आ रहा है, वो उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उससे कम आ रहा है। हो सकता है कि बेल्ट्रॉन इसीलिए नोटिफिकेशन कर रहा है ताकि बच्चे का नंबर बढ़ सके और वो पास हो सके, क्योंकि इसके पहले तो बेल्ट्रॉन ने ऐसा नहीं किया था। अब की बार क्यों कर रहा है। तो आप निराश ना हो, आपका नंबर बढ़ेगा, आपका नंबर बढ़ेगा और आप पास भी होंगे, आपका पैनल भी बनेगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन को आमदनी करना है आपसे। तो वो जितना से ज्यादा लड़का हो सके उतना ज्यादा लड़का को वो पास करवाएगा और ज्वाइनिंग करवाएगा। वैसे ही अगर आप दोनों टाइपिंग चूज किए हुए हैं, अगर एक टाइपिंग में आप पास होते हैं, एक में फेल होते हैं, तभी आप निराश ना हो, बेल्ट्रॉन आपको पास करेगा और आपका पैनल बनाएगा। लेकिन 10% फिर आपको लेकर चलना होगा कि बेल्ट्रॉन ऐसा नहीं भी कर सकता है, क्योंकि मैं बेल्ट्रॉन का एमडी नहीं हूं, तो मैं आपको दोनों बातें लेकर चलूंगा। लेकिन परसेंटेज में बात कर सकता हूं कि हाँ 90% चांस है कि आपका दोनों टाइपिंग में एक टाइपिंग में पास होंगे तो आपका हो जाएगा, 10% ही चांस है कि आपका नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, निगेटिव थिंकिंग अपने मन में ना लाइए। जब तक रिजल्ट नहीं आउट होता है बेल्ट्रॉन का फाइनल रिजल्ट, तब तक आप होप बनाए रखिए। आपका अगर 2-3-4 नंबर कम है तो भी आप पास हो सकते हैं, आपका पैनल में नाम बन सकता है। और बेल्ट्रॉन को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीट निर्धारित है नहीं कितने सीटों पर वैकेंसी है, यहाँ पर अनलिमिटेड सीट है। जितने ज्यादा बच्चे पास होंगे उतना बेल्ट्रॉन को फायदा होगा। तो बेल्ट्रॉन को यह चाहिए कि बच्चों को पास करके और उनका पैनल बनाए और फिर उनका ज्वाइनिंग करवाए, क्योंकि बहुत सारे विभाग में बहुत सारे सीट अभी खाली हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आप भी अपना लगाइए, क्योंकि आप भी ग्रेजुएट पास हैं, इंटर पास हैं, तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। मैं जो बातें नहीं बोलता हूं वो भी आप समझ जाते हैं और आप नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपना भी दिमाग दौड़ाइए, अपने भी समझिए कुछ बातों को। तो ज्यादा पैनिक ना हो, आगे भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आगे वीडियो आएगा आपके लिए कि कौन सा विभाग आपके लिए अच्छा है, कौन सा विभाग अच्छा नहीं है, किस विभाग में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। बाकी निगेटिव लोगों के साथ थोड़ा आप लोग अलग रहिए, क्योंकि ऐसे लोग को किसी भी प्रकार से आपसे मतलब नहीं है, वो बस आपको दिग्भ्रमित करते हैं ताकि आप अपने पद से हट जाएं और उसका फायदा वो उठा सकें। बाकी चलिए मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद।